हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास अल्टीमेट मैथ्स। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जैसे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, HCF निकालना और काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देन व्हाई डिले, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड रियल नंबर्स। इसको हम इस पिक्चर की हेल्प से बड़ी इजीली समझ सकते हैं। अब देखिए, रेशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स, होल नंबर्स, इन सभी के पार्ट्स कर देने से रेशनल नंबर बन जाते हैं, इसलिए ये p/q फॉर्म में पाए जाते हैं। और इरेशनल नंबर वो हैं जो p/q फॉर्म में नहीं है, जैसे कि पाई है, रूट वाले नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट, क्यू रूट पॉसिबल नहीं होते हैं। अब इन्हीं दोनों रेशनल्स और इरेशनल्स को कंबाइनली किया जाए तो बन जाते हैं रियल नंबर्स। तो दोस्तों आई थिंक अब तो आपको क्लियर हुआ होगा कि रियल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। फ्रेंड्स, ये लेम्मा एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिथम के जैसी ही है, बस इसे यूक्लिड ने दिया था तो हम इसे यूँ समझ सकते हैं a = bq + r। अब इसमें a, b, q, r क्या हैं, तो ये सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो r है वो 0 से बड़ा और b से छोटा है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम की तरह ही है, जिसमें होता है डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और ये तो आप पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ ही चुके होंगे। तो बस उसे ही एक फॉर्मूला समझ करके हम इजीली याद कर सकते हैं इसे। अब यहाँ हमें ये रियल नंबर्स की स्टार्टिंग में क्यों पढ़ने को मिलता है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस लेम्मा का यूज से हम HCF निकाल सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, हम 2 नंबर्स का जो कि लार्ज नंबर्स हों, इस लेम्मा का यूज़ करके हम बड़ी इजीली, एक टेक्निक है लॉन्ग डिवीजन मेथड की, उससे इनका HCF निकाल सकते हैं। और यही हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। तो चलिए फिर हम उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। अब इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। जैसे पार्ट नंबर 1 है 135 एंड 225। इन दोनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है, वो भी लेम्मा को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स का डिवाइड कर देते हैं। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से हमें पता चल जाएगा कि 135 जब 225 को डिवाइड करेगा तो 1 टाइम डिवीजन होता है और रिमाइंडर बचता है 90। इसी को हम लेम्मा के फॉर्म में लिखते हैं। देन वी गेट 225 = 135 × 1 + 90। अब दोस्तों इस बार इसका रिमाइंडर 90 आया है, जो कि 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। जब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब उस स्टेप में जो भी डिवाइजर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड HCF बन जाएगा। तो बस उसी की सर्च में हम इस रिमाइंडर से डिवाइजर 135 को डिवाइड कर देते हैं, और इस बार भी 1 टाइम डिवाइड होता है और रिमाइंडर आ रहा है 45। इनको लेम्मा के फॉर्म में लिखते हैं 135 = 90 × 1 + 45। इस बार भी रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब अब हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर जाना चाहिए। सो हम 45 से इस डिवाइजर 90 को डिवाइड कर देते हैं। अरे वाह, इस बार लॉन्ग डिवीजन में 45 2 टाइम्स 90 को डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो हम स्टेप में लिख सकते हैं 90 = 45 × 2 + 0। 0 इज द रिमाइंडर हियर। सो रिमाइंडर की 0 होने की कंडीशन में ये 45 हमारा रिक्वायर्ड HCF बन जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि लेम्मा में जब रिमाइंडर 0 हो तो जो डिवाइजर हो वही बनता है रिक्वायर्ड HCF। नाउ मूव ऑन टू इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 196 एंड 38,220। इनका हमें HCF निकालना है। तो हम स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने पर हम देखते हैं कि कोशेंट आता है 195 और रिमाइंडर इसमें 0 है, रिमाइंडर आता ही नहीं है। तो अब हम इनको यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की हेल्प से उसी के फॉर्म में नोट डाउन करते हैं। देन वी गेट 38,220 = 196 जो कि डिवाइजर है इंटू 195, ये कोशेंट आया, प्लस 0, 0 इज द रिमाइंडर इन दिस केस। अब फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 हो गया है,
इस वजह से हम लिख सकते हैं इस डिवाइजर को HCF, therefore HCF is 196, which is the answer. Now we have its third part and the given numbers are 867 and 255. इनमें स्मॉलर नंबर 255 से हम बिगर नंबर 867 को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर 3 टाइम्स है कोशेंट और रिमाइंडर मिल जाता है हमें 102। सो लीमा के स्टेप्स बन जाते हैं 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए 102 जो रिमाइंडर है इससे डिवाइजर 255 को डिवाइड करने वाले हैं और डिवाइड करने के बाद क्वोशंट 2 मिलता है और रिमाइंडर आता है 51। इसको भी हम लीमा के स्टेप में नोट डाउन कर देते हैं। सो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ये हो गया नोट डाउन। और अब बारी है इस रिमाइंडर 51 से इस डिवाइजर 102 को डिवाइड करने की। तो फ्रेंड्स डिवाइड करने के बाद ये 2 टाइम्स डिवीजन हुआ और इसमें रिमाइंडर नहीं आया, तो बस यही है हमारा एक लास्ट स्टेप। सो हमने इसे लीमा के फॉर्म में नोट डाउन किया है 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर द HCF ऑफ बोथ द नंबर्स इज 51 जो कि डिवाइजर है लास्ट स्टेप वाला। बस फ्रेंड्स आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते जाएं और सर्च ये करें कि रिमाइंडर कब आने वाला है 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आए तो उस लास्ट स्टेप में जो भी डिवाइजर है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है। फ्रेंड्स HCF निकालने से संबंधित इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और भी है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। The question is, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब देखिए इनमें टोटल मेंबर्स जो परेड करने वाले हैं वो हैं 616 और इनको आर्मी बैंड 32 मेंबर्स का है, उनके पीछे मार्चिंग करनी है। और दोनों ही ग्रुप यानी कि परेड वाले और बैंड वाले दोनों ही ग्रुप में एक बात कॉमन होनी चाहिए कि उनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हों। और अब हमें निकालनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं। तो हम इन दिए हुए नंबर्स का HCF निकाल देंगे जिससे हमें रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। इसलिए हम नोट डाउन करते हैं सॉल्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 616 एंड 32। अब हम स्मॉलर नंबर 32 से बिगर नंबर 616 को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये 19 आया क्वोशंट और जो रिमाइंडर है वो 8 आ जाता है। और जब हम 8 से 32 को डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम्स डिविजिबल है और रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू नोट डाउन देम इन यूक्लिड्स डिवीजन लीमा फॉर्म। सो वी गेट 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। In the next step 32 is equal to 8 into 4 plus 0, and in this step the remainder is 0, therefore HCF is 8। ये इसका डिवाइजर बन जाता है HCF। बस हमें यही चाहिए था, इसलिए हम लिख सकते हैं hence the maximum number of columns is equal to 8, which is the correct answer। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।